H4 की इनगल्फिंग के बारे में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर कि समटाइम होता यह है कि आपके चार्ट के ऊपर डबल इनगल्फिंग बाय बन जाती है, यानी कि इस तरह से डबल एक जोन के अंदर नहीं, ऊपर नीचे जिस तरह से यहाँ पर पड़ी हुई है। तो इस सिनेरियो के अंदर होता यह है कि जब डबल एक इनगल्फिंग बाय फिर उसके बाद ऊपर फिर इनगल्फिंग बाय पड़ी होती है, मार्केट के रिएक्ट करने के वहां पर दो तरह से तरीके हो सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि मार्केट दोनों को रिस्पेक्ट दे, वो चीज तो नॉर्मल है, जिस चीज को आपने पहले लर्न किया हुआ है। एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर मार्केट इनगल्फिंग बाय बना के ऊपर चलेगी और अब एक्सपेरिमेंट करके जो है वो डाउन साइड पे आ रही है, और जब वो इस तरह से डाउन साइड पे आती है तो यहाँ पे वो पहली इंगल्फिंग बाय को क्लीन ब्रेक कर देती है। क्लीन ब्रेक से मतलब यही है कि अगर उसके दरमियान में कोई जोन पड़ा हुआ है और उसको ना होने के बराबर मार्केट पिप्स देती है, यानी कि 50-60 पिप देके और विद जो है वो आप यूं कह रहे 3-4-5 मिनट के अंदर फास्टली उसको ब्रेक करके फिर उसके नीचे आके क्लोजिंग दे देती है। ऐसी कंडीशन के अंदर आगे दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। अब यहाँ पर एक तो आपके पास जो इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है ये ब्रेक हो चुकी हुई है, और एक नीचे इनगल्फिंग बाय आपके पास पड़ी हुई है। जाहिर सी बात है कि वो डबल थी, एक पहले नीचे इनगल्फिंग बाय थी, उसके ऊपर इनगल्फिंग बाय थी, और मार्केट एक्सपेरिमेंट करके भी आ रही है। तो अब आपका जो प्लान है वो यहाँ पर बाय के लिए ही आप माइंड बना के बैठे होंगे। लेकिन मार्केट क्या करती है, इतनी फास्टली पिछले जिस तरह से कुछ टाइम में मार्केट ने इस तरह से H4 के लेवल्स को भी ब्रेक किया है, उनको कम रिस्पेक्ट देके, तो उस चीज को लेकर यहाँ पर मैं आपके साथ चीज शेयर कर रहा हूँ। ये इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, अगर आप एक चीज देखेंगे यानी कि बैक टेस्टिंग, तो उसके अंदर जब मार्केट आपका ऊपर वाला जोन ब्रेक करती है और फिर फौरी तौर पे कैंडल क्लोज करके उस जोन को रीटेस्ट कर देती है, तो रीटेस्ट करने के बाद जब मार्केट नीचे आती है, ऐसी कंडीशन में जो नीचे वाली इंगल्फिंग बाय है वो आपकी 200 पिप्स की भी हो सकती है, 300 पिप्स की भी हो सकती है, 400 पिप्स की भी हो सकती है। तो मार्केट उसके मोस्टली जो है वो नीचे तक चली जाती है, यानी कि एंड तक मार्केट उसके अंदर जो है वो जाती है। और यही चांस होते हैं कि अगर मार्केट इस तरह से करती है तो फिर जो आपकी नीचे वाली इंगल्फिंग बाय है उसके अंदर डीप तक मार्केट जाके फिर मार्केट के जो है वो रिवर्स होने के चांस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन होती है उसके अंदर मार्केट ने पहले क्या किया कि ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया कि आपके ये वाला जो जोन है, यानी कि जो नीचे वाला है, ऊपर वाले को बहुत कम रिस्पेक्ट दी। ठीक है, अब जब रिस्पेक्ट दे के मार्केट ने नीचे क्लोज की तो मार्केट ने फौरी तौर पे रीटेस्ट नहीं किया ऊपर वाले जोन को जिसको ब्रेक किया था, बल्कि मार्केट फौरी तौर पे नीचे आ जाती है डायरेक्ट नीचे वाले जोन पे। तो इस कंडीशन में फिर ये चांस होंगे कि नीचे वाला जोन जो है वो ज्यादा परफेक्टली काम कर सकेगा, या उसके जो फिल्टर लेवल होंगे उनको ज्यादा अच्छे से मार्केट जो है वो चला सकेगी। तो उसके लिए जो उसके स्टार्टिंग के अंदर जो जोन पड़े होंगे उनके अंदर से भी चलने के चांस जो है वो ज्यादा होते हैं। इनगल्फिंग के अंदर ये चीज आप माइंड के अंदर रखें कि अगर आपका कोई भी जोन जो परफेक्ट जोन आपने एक्सपेरिमेंटल इनगल्फिंग के मार्क करके रखे हुए हैं या फिल्टर करके, मार्केट एक जोन को ब्रेक कर सकती है, दूसरे को कम पिप्स जो है वो दे सकती है। यानी कि उनकी इस तरह से नहीं है कि मार्केट एक ही टाइम में सारे के सारे जोन जो है वो ब्रेक कर दे। किसी को मार्केट, हाँ ये चीज जरूर हो सकती है कि आपके फिल्टर जोन में से किसी को मार्केट 3 पी पहले 4 पी पहले मार्केट छोड़ के भाग जाए, तो फिर उस कंडीशन में रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इस तरह से नहीं करती, एक जोन को ब्रेक किया है डायरेक्ट दूसरे जोन के अंदर आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर चांस होंगे कि मार्केट उस जोन को रिस्पेक्ट देगी, चाहे वो कम रिस्पेक्ट दे, कम टाइम के अंदर दे, यानी कि 1-2 मिनट के अंदर रिस्पेक्ट दे के फिर दोबारा से ब्रेक कर दे, तो वहां से पिप मिलने के चांस होते हैं। और इसी तरह से फिर जितने जोन ऊपर वाले कम रिस्पेक्ट देगी मार्केट या ब्रेक करेगी, उतना नीचे वाले जोन जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि H4 की मैं बात कर रहा हूँ, फिल्टर जोन की बात नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन के अंदर जो आपकी नीचे वाली जो इनगल्फिंग बाय है ना, ये फिर आपकी क्या हो जाती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया होता ब्रेक इनगल्फिंग को। तो फिर इस तरह से टेस्ट करके मार्केट के जो निकलने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब जो ऊपर वाली इनगल्फिंग बाय है उसको मार्केट फिर ब्रेक भी कर सकती है अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे आई है और यहां से मार्केट जा रही है, सही है, और इसके अपोजिट भी मार्केट जा सकती है। अगर आपने मेरा डबल ब्रेक इनगल्फिंग वाला वेबिनार लिया हुआ है या वो वीडियोस देखी हुई है तो आपको आइडिया होगा, फिर मार्केट डबल सेटअप के ऊपर से जो है वो रिवर्स होने के चांस जो है वो उसके ज्यादा होते हैं, और या फिर ये वाला सिनेरियो इसके अंदर हो सकता है। लेकिन ब्रेक होने के बाद की जो सिचुएशन यहाँ पे मैंने आपके सामने रखी है, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि ब्रेक होकर फौरी तौर पर रीटेस्ट करके मार्केट आ रही है, या मार्केट ब्रेक होने के बाद उसको रीटेस्ट नहीं कर रही लेकिन मार्केट डायरेक्ट नीचे वाले जोन के अंदर आ रही है। इन दोनों कंडीशन के ऊपर मार्केट का जो नीचे वाली इनगल्फिंग बाय है उसके ऊपर बिहेव जो है वो चेंज होगा, और इसी चीज को आपने ऑब्जर्व करना है जब आपने बैक टेस्टिंग करनी है इस चीज को लेकर। तो मेरा ग्रुप कम्युनिटी के अंदर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, बायो के अंदर लिंक अवेलेबल है। ये मेरे 2 टिकटॉक के अकाउंट है, इन दोनों को आप फॉलो कर लें, और यहीं पर मैं मजीद वीडियो भी इनगल्फिंग के बारे में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।